हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं सहायक वाचन नैतिक शिक्षा में स्वाभिमान। स्वाभिमान स्वाभिमान शब्द सव धन अभिमान से मिलकर बना है। अभिमान को आमतौर पर अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता है, उसे अहंकार का समानार्थी मान लिया जाता है। अतः अभिमान न करने की बात कही जाती है, किंतु स्वाभिमान उच्चतर मूल्यों का वाचक है। इसमें मैं ही सब कुछ हूँ का भाव नहीं होता है। इसमें यदि एक ओर सम्मान की रक्षा का भाव है, तो दूसरी ओर अपनी वैभवशाली परंपरा को बनाए रखने के लिए यथेष्ट त्याग, बलिदान और पराक्रम प्रदर्शन का भाव है। स्वाभिमान शब्द में मैं ही सब कुछ हूँ का भाव नहीं होता है। इसमें परंपरा को बनाए रखने के लिए त्याग, बलिदान और पराक्रम का प्रदर्शन का भाव सम्मिलित होता है। स्वाभिमान चरित्र में निर्मलता, स्वभाव में सरलता और वाणी में सहजता की अपेक्षा रखता है। उद्दंडता और उच्च श्रृंखलता स्वाभिमान का अवमूल्यन करते हैं। वस्तुतः स्वाभिमान अपनी माटी, देश और पूर्वजों द्वारा स्थापित रीति रिवाज के गौरव के रक्षण में प्रदर्शित होता है। यह उनके यश को किसी भी स्थिति में धूमिल न होने देने की प्रतिज्ञा है। निम्न प्रेरक प्रसंगों से स्वाभिमान का भाव अच्छी तरह परिभाषित है, जो चरित्र निर्माण की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वाभिमान चरित्र में निर्मलता, स्वभाव में सरलता और वाणी में सहजता की अपेक्षा रखता है। प्रेरक प्रसंग। इस प्रेरक प्रसंग के द्वारा हम स्वाभिमान को समझ सकते हैं। इलाहाबाद के नज़दीक नैनी जेल में बंद एक राजनीतिक कैदी को घर से संदेश मिला कि उसकी पुत्री गंभीर रूप से बीमार है। वह तुरंत घर पहुँचे, लेकिन कैदी मजबूर था। वह जेल से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी जेल नियमों के अनुसार राजनीतिक कैदी बिना पैरोल के नहीं छूट सकते थे। अन्य सह कैदियों ने उसे सलाह दी कि वह अपनी पुत्री की गंभीर बीमारी की लिखित सूचना जेल प्रशासन को देकर छुट्टी प्राप्त कर शीघ्र घर पहुँचे। लेकिन इस मामले में वह समझौता करने को कतई तैयार नहीं था, क्योंकि वह स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त था। यानी उसकी पुत्री इतनी बीमार थी, तब भी वो अपनी पुत्री को देखने नहीं जाना चाहता था छुट्टी लेकर, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्त था और स्वाभिमानी था। उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि था। उसका विचार था कि मैं स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जेल आया हूँ। अगर माफ़ीनामा लिखकर अपनी पुत्री से मिलने जाता हूँ, तो न केवल राष्ट्र के प्रति मेरे स्वाभिमान को ठेस लगेगी, बल्कि भारत माता की दृष्टि में भी मैं अपराध बोझ से ग्रस्त रहूँगा। यानी अगर वो माफ़ीनामे में लिखकर पुत्री से मिलने जाते हैं, तो उनके स्वाभिमान को ठेस लगेगी। सह कैदियों द्वारा पिता पुत्री रिश्ते का वास्ता देने के साथ साथ कई अन्य तरीकों से उसे घर जाने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। बहुत से कैदियों ने उससे कहा कि तुम चले जाओ अपनी पुत्री को देखने, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अंततः जेल प्रशासन ने संभवतः उस राजनीतिक कैदी के दृढ़ निश्चय और स्वाभिमान के अडिग निर्णय से अभिप्रेरित होकर स्वतः ही उसे बिना किसी शर्त के जेल से छोड़ दिया, ताकि वो अपनी गंभीर रूप से बीमार पुत्री से मिल सकें। यह स्वाभिमानी कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी ये स्वाभिमानी कैदी लाल बहादुर शास्त्री थे, जो माफ़ीनामा लिखकर अपनी पुत्री से मिलने नहीं जाना चाहते थे। इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती।
उनके दृढ़ निश्चय और स्वाभिमान के अडिग निर्णय से प्रेरित होकर जेल प्रशासन ने बिना किसी शर्त के जेल से छोड़ दिया ताकि वो गंभीर रूप से बीमार पुत्री से मिल सके। अब हम दूसरा प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं। स्वामी रामतीर्थ भारतवर्ष का संदेश देने अमेरिका पहुँचे। वहाँ उन्हें विद्वानों एवं जनता ने सम्मानित किया। अमेरिका में उन्होंने भारतीय धर्म एवं संस्कृति पर व्याख्यान देते हुए 2.5 वर्ष व्यतीत किए। वहाँ उन्हें भेंट स्वरूप प्रचुर धनराशि भी मिली, किंतु वह सब स्वामी जी ने अन्य देशों के अकाल पीड़ितों के लिए समर्पित कर दी, अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किया। स्वामी रामतीर्थ जो थे भारतवर्ष संदेश देने अमेरिका पहुँचे भारतवर्ष से। वे उनको वहाँ पे भेंट स्वरूप बहुत सारी धनराशि मिली, लेकिन वे सब धनराशि उन्होंने दूसरे देशों के अकाल पीड़ितों के लिए समर्पित कर दी। अमेरिका से लौटते समय उनके कुछ अमेरिकन भक्तों ने उनसे अमेरिका की पोशाक पहनने का आग्रह किया। स्वामी जी ने कोट पैंट ना पहनकर उन्हें शरीर पर लटका लिया और अमेरिकी जूते पाँव में डालकर खड़े हो गए। एक कीमती टोप जो उन्हें अमेरिका में मिला था उसे उन्होंने मस्तक पर धारण नहीं किया, बल्कि उस टोप के बदले सुंदर प्रकार का साफा ही माथे पर लपेट लिया। पूछा गया, आपने इतना सुंदर टोप तो पहना ही नहीं। बड़ी मस्ती में उन्होंने उत्तर दिया, राम के मस्तक पर तो सदैव महान भारतवर्ष ही रहेगा। इतना कहकर उन्होंने नीचे झुककर मातृभूमि की मिट्टी उठाई और माथे पर लगा ली। अलमस्त महाप्राण की भारत भक्ति ऐसी ही थी। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक होकर भारत लौटे। यहाँ आते ही कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। उस समय कॉलेजों में अधिकांश अध्यापक अंग्रेजी हुआ करते थे। बंगाल का शिक्षा संचालक भी अंग्रेज था, अतः भेदभाव की नीति बढ़ती जाती थी। अंग्रेजों की तुलना में भारतीय प्राध्यापक को कम वेतन दिया जाता था, तो भारतीय जो प्राध्यापक थे उनको कम वेतन दिया जाता था और जिस कॉलेज में प्रोफेसर चंद्र बसु पढ़ाते थे, आचार्य बसु ने वेतन लेने से इनकार कर दिया। लेकिन आचार्य बसु ने क्या कहा, मैं ये वेतन नहीं लूँगा। उन्होंने इस अन्याय का विरोध करते हुए कहा कि मैं वेतन लूँगा तो पूरा, अन्यथा वेतन नहीं लूँगा। पूरे 3 वर्ष तक उन्होंने वेतन नहीं लिया। वेतन ना लेने के कारण आर्थिक तंगी हो गई। कलकत्ता का महंगा मकान छोड़कर नगर के बाहर दूर एक सस्ता घर लिया। कलकत्ता आने जाने के लिए वे नाव से हुगली नदी पार करते और पति पत्नी स्वयं नाव लेकर उस पार जाते। उनकी पत्नी नाव वापस ले आती। अब आर्थिक तंगी हो गई थी, इसलिए महंगा मकान उनने छोड़कर सस्ता मकान ले लिया। अब हुगली नदी पार करके जाना रहता था, इसलिए पति पत्नी स्वयं नाव लेकर जाते थे उस पार और उनकी पत्नी उस नाव को वापस लेकर आती थी। सारे कष्टों के बीच उन्होंने धैर्य और अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। अंततः कॉलेज प्रशासन ने उन्हें पूरा वेतन दिया। उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य और अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा, जिसके कारण उनको कॉलेज प्रशासन ने पूरा वेतन दिया। चलिए अब अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, स्वाभिमान से क्या आशय है? उत्तर, अपने कुल, देश व स्वयं के गौरव का मान होना एवं उसकी रक्षा के लिए जान की बाजी तक लगा जाना ही स्वाभिमान है। प्रश्न 2, नैनी जेल में
बंद राजनीतिक कैदी कौन था? तो उत्तर होगा नैनी जेल में बंद राजनीतिक कैदी लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रश्न 3, लाल बहादुर शास्त्री ने माफ़ीनामा क्यों नहीं लिखा? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र के प्रति अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए माफ़ीनामा नहीं लिखा। प्रश्न 4, स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका में किस विषय पर व्याख्यान दिए थे? उत्तर, स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका में भारतीय धर्म एवं संस्कृति पर व्याख्यान दिए थे। प्रश्न 5, राम के मस्तक पर तो सदैव महान भारतवर्ष ही रहेगा। स्वामी राम तीर्थ के इस कथन में छिपे स्वाभिमान के भाव को स्पष्ट कीजिए। किसी भी वस्तु को सिर से स्पर्श कराना उस वस्तु के प्रति सम्मान प्रकट करना होता है। यहाँ स्वामी राम तीर्थ के कथन का आशय है कि वे केवल भारत का ही सम्मान करते हैं, भारत के समान किसी अन्य को नहीं मानते। प्रश्न 6, आचार्य बसु ने कॉलेज में वेतन लेने से इनकार क्यों कर दिया था? उत्तर, कॉलेज में भारतीय प्राध्यापकों को अंग्रेज प्राध्यापकों से कम वेतन दिया जाता था। इसी अन्याय का विरोध करते हुए उन्होंने वेतन लेने से इनकार कर दिया था। प्रश्न 7, आचार्य बसु ने आर्थिक तंगी सहते हुए भी अपने स्वाभिमान की रक्षा की। इस प्रसंग के माध्यम से सिद्ध कीजिए। उत्तर, आचार्य बसु आर्थिक तंगी सहते हुए भी कभी अपने निर्णय पर पछताए नहीं। कलकत्ता के महंगे मकान को छोड़कर दूर सस्ता मकान ले लिया, किंतु भारत के सम्मान के लिए 3 वर्ष तक अवैतनिक कार्य करते रहे। धन्यवाद।